दोस्तों, नेपाल में इस वक्त एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसकी आहट अभी सिर्फ बाजारों तक सीमित दिख रही है, लेकिन आने वाले महीनों में यही हलचल पूरे देश की रसोई तक पहुंच सकती है। वजह है भारत का वो बड़ा फैसला जिसने अचानक नेपाल की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने 30 सितंबर तक कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी नेपाल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं मानी जा रही। काठमांडू से लेकर तराई के बाजारों तक व्यापारी अब धीरे धीरे आने वाले संकट की बातें करने लगे हैं, क्योंकि नेपाल की मिठास का बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इसके पीछे लेकर दशैन, तिहार और छठ जैसे त्योहारों में नेपाल में चीनी की मांग अचानक कई गुना बढ़ जाती है। घरों में मिठाइयां बनती हैं, दुकानों में भीड़ उमड़ती है और बाजारों में चीनी सोने की तरह बिकने लगती है। लेकिन इस बार हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। डर इस बात का है कि त्योहारों के ठीक पहले नेपाल के बाजारों में चीनी की भारी कमी हो सकती है। नेपाल के एक्सपर्ट्स अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी से तैयारी नहीं हुई तो आने वाले महीनों में आम लोगों को महंगी चीनी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालात इसलिए भी ज्यादा गंभीर माने जा रहे हैं क्योंकि मौसम वैज्ञानिक पहले ही अल नीनो का खतरा बता चुके हैं। अगर सूखा पड़ा तो नेपाल की खेती पर असर पड़ेगा, उत्पादन घटेगा और खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में भारत की चीनी पर लगी रोक नेपाल के लिए दोहरी मार साबित हो सकती है। नेपाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में भी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। संयुक्त सचिव नेत्र प्रसाद सुवेदी ने माना कि भारत के फैसलों के सामने नेपाल की कमजोरी खुलकर सामने आ रही है। अभी नेपाल भारत के चाय निर्यात नियमों पर चर्चा ही कर रहा था कि अचानक चीनी पर भी प्रतिबंध लग गया। अब नेपाली अधिकारी लगातार बैठकों में जुटे हैं और इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर नेपाल अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगा। नेपाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसके पास विकल्प बहुत सीमित हैं। चावल की तरह चीनी का इंतजाम किसी भी देश से तुरंत नहीं किया जा सकता। दूसरे देशों से चीनी मंगाना बेहद महंगा पड़ता है क्योंकि नेपाल तक सामान पहुंचाने की लागत बहुत ज्यादा है। इसका सीधा असर नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। यानी अगर नेपाल दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में चीनी खरीदता है तो उसकी आर्थिक हालत पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। यह पहली बार नहीं है जब भारत के फैसले ने नेपाल को हिला दिया हो। सितंबर 2023 में भी भारत ने 7 सालों में पहली बार नेपाल को चीनी का निर्यात रोक दिया था। उस समय नेपाल को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 60,000 टन चीनी बाहर से आयात करनी पड़ी थी। अब एक बार फिर वही डर लौटता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार खतरा ज्यादा बड़ा माना जा रहा है क्योंकि त्योहारों का मौसम बेहद करीब है। नेपाल के व्यापार विशेषज्ञ रविशंकर सेंजू का कहना है कि भारत की व्यापार नीतियों का असर नेपाल पर सीधा पड़ता है। नेपाल का बाजार भारतीय सप्लाई पर इतना निर्भर हो चुका है कि भारत में लिया गया कोई भी बड़ा फैसला सीधे नेपाली जनता की जेब पर असर डालता है और अब यही निर्भरता नेपाल की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। लेकिन अंदर ही अंदर डर का माहौल बन चुका है। व्यापारी पहले से स्टॉक जमा करने लगे हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि जैसे जैसे त्योहार करीब आएंगे वैसे वैसे बाजारों में कीमतें अचानक आग की तरह बढ़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल के आम लोगों के लिए त्योहारों की मिठास महंगाई के कड़वे स्वाद में बदल सकती है। नेपाल में अभी जो दिखाई दे रहा है, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ चीनी की कमी का मामला नहीं है, बल्कि यह उस डर की शुरुआत है जहां नेपाल को पहली बार महसूस हो रहा है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी गहराई से भारत पर टिकी हुई है। और यही बात अब नेपाल की राजनीति, बाजार और आम जनता के बीच बेचैनी पैदा कर सकती है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा खेल नेपाल के बाजारों में देखने को मिल सकता है। अभी व्यापारी शांत बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े स्तर पर स्टॉक जमा होने की संभावना बढ़ रही है। जैसे ही त्योहार करीब आएंगे, अचानक बाजारों में अफवाहें फैल सकती हैं कि चीनी खत्म होने वाली है। बस यहीं से असली संकट शुरू होगा। लोग जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने लगेंगे, दुकानदार दाम बढ़ाने लगेंगे और फिर वही चीज जो आम दिनों में सस्ती मिलती थी, त्योहारों में आम आदमी की पहुंच से बाहर जा सकती है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा संकेत छिपा है। भारत ने यह फैसला अपने घरेलू बाजार को बचाने के लिए लिया है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब पहले अपनी जनता को सुरक्षित रखने की नीति पर तेजी से आगे बढ़े रहा है। नेपाल जैसे छोटे देशों के लिए यह आने वाले समय का बड़ा संदेश है कि अगर दुनिया में खाद्य संकट और बढ़ा तो हर देश सबसे पहले खुद को बचाएगा।
ऐसे में नेपाल की मुश्किल सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं रहने वाली। संभावना यह भी है कि नेपाल के अंदर भारत विरोधी राजनीति अचानक तेज हो जाए। कुछ नेता इसे भारत की दबाव नीति बताकर माहौल गरमाने की कोशिश अभी पूरी आपस्त कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेपाल के पास तुरंत कोई मजबूत विकल्प नहीं दिखता। चीन से सामान लाना आसान नहीं है और समुद्र न होने की वजह से नेपाल हर बड़े आयात के लिए किसी न किसी पड़ोसी पर निर्भर रहता है। यही वजह है कि आने वाले समय में नेपाल के भीतर आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। एक और दिलचस्प चीज देखने को मिल सकती है। नेपाल में छोटे स्तर पर चीनी की कालाबाजारी अचानक बढ़ सकती है। कुछ व्यापारी पहले से माल छिपाकर त्योहारों के समय ऊंचे दामों में बेचने की तैयारी कर सकते हैं। यानी असली कमी से पहले डर का माहौल ही कीमतों को आसमान तक पहुंचा सकता है। यही वजह है कि कई बार बाजार में संकट सामान की कमी से नहीं बल्कि अफवाहों से पैदा होता है, और अगर अल नीनो की वजह से मौसम खराब हुआ तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तब सिर्फ चीनी नहीं बल्कि चावल, गेहूं और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर मानी जाती है। ऐसे में लगातार महंगाई आम जनता के गुस्से को बढ़ा सकती है। आने वाले महीनों में नेपाल में आर्थिक असंतोष और राजनीतिक तनाव एक साथ बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या नेपाल इस संकट को एक चेतावनी की तरह लेकर अपनी खाद्य नीति बदल पाएगा, या फिर हर कुछ महीनों बाद इसी तरह किसी नए प्रतिबंध के बाद घबराहट में फैसले लेता रहेगा। क्योंकि अगर नेपाल ने अभी भी अपनी निर्भरता कम नहीं की तो भविष्य में सिर्फ चीनी नहीं बल्कि हर जरूरी चीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आने वाले समय में यह मामला सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं रहने वाला। असली बदलाव नेपाल की सोच और उसकी राजनीति में दिखाई दे सकता है। अभी नेपाल को लग रहा है कि यह कुछ महीनों का संकट है, लेकिन भविष्य में यही घटना नेपाल को अंदर से बदलने वाली साबित हो सकती है। संभावना है कि अगले कुछ सालों में नेपाल धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटता दिखाई दे। एक तरफ वो लोग होंगे जो कहेंगे कि भारत पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना खतरनाक है, एस्टाज, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो समझेंगे कि भारत से दूरी बनाना नेपाल की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर देगा। यही टकराव आगे चलकर नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। सबसे बड़ा बदलाव नेपाल के आम लोगों की सोच में आ सकता है। अभी तक लोग भारत से आने वाले सामान को सामान्य मानते थे, लेकिन अब हर बार जब कोई प्रतिबंध लगेगा, नेपाली जनता के मन में डर पैदा होगा कि कहीं रोजमर्रा की चीजें अचानक महंगी ना हो जाएं। यह डर धीरे धीरे बाजार की आदत बदल देगा। लोग जरूरत से ज्यादा सामान जमा करना शुरू कर सकते हैं, यानी भविष्य में नेपाल में घबराहट वाली खरीदारी आम बात बन सकती है। एक और बड़ा खेल चुपचाप शुरू हो सकता है। नेपाल के कुछ बड़े व्यापारी अब भारत के फैसलों से पहले ही अनुमान लगाकर स्टॉक जमा करना शुरू करेंगे। इसका मतलब यह है कि भविष्य में असली ताकत सरकार के पास नहीं बल्कि उन व्यापारियों के पास जा सकती है जो पहले से संकट को भांप लेते हैं। त्योहारों के समय यही लोग बाजार की कीमतें तय करेंगे और आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प संभावना चीन को लेकर है। चीन इस मौके को नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह नेपाल को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि भारत भरोसेमंद नहीं है, इसलिए चीन के साथ ज्यादा जुड़ो। धीरे धीरे चीन नेपाल में खाद्य, दवाइयों और जरूरी सामान की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन असली समस्या यह होगी कि चीन से सामान नेपाल तक पहुंचाना आसान नहीं है, इसलिए नेपाल पूरी तरह चीन की तरफ भी नहीं जा पाएगा। यही वजह है कि नेपाल बीच में फंसा हुआ देश बन सकता है, जिसे दोनों पड़ोसियों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा।